आज की दुनिया में हम एक ऐसी स्थिति में रहते हैं जहां हम तनाव, अहंकार, लालच और कई अन्य नकारात्मक भावनाओं के शिकार हैं। बुद्ध की कहानियां हमें इससे उबरने और एक बेहतर इंसान बनने में मदद करेंगी। एक दिन बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव गए। बुद्ध की यात्रा सुनकर कई ग्रामीण उनका आशीर्वाद लेने के लिए निकले। अपने बच्चों के साथ व्यवसाय चलाने वाला एक व्यापारी बुद्ध से नाराज था। उसने सोचा कि बुद्ध अपने बच्चों और गांव के अन्य लोगों को बिना कुछ किए ध्यान करने के लिए खींचकर कुछ गलत कर रहे हैं, और उसे लगा कि बुद्ध को देखना और उनके पास जाना दोनों ही समय की बर्बादी है। इसके बजाय उसके बच्चों को अधिक पैसा कमाने के लिए उसके व्यवसाय में मदद करनी चाहिए। उसने कहा, आज मैं बुद्ध को सबक सिखाऊंगा। वह गुस्से में बुद्ध की ओर चला गया। वह जैसे ही बुद्ध के पास पहुंचा तो उसे कुछ अंतर महसूस हुआ, लेकिन उसके अंदर का गुस्सा कम नहीं हुआ। वह आवाक था और अपनी भावनाओं को शब्दों में व्यक्त करने में सक्षम नहीं था। उसने बुद्ध के चेहरे पर थप्पड़ मार दिया। बुद्ध बदले में उसकी ओर देखकर मुस्कुराए। यह देखकर उनके शिष्य और ग्रामीण व्यवसायी पर भड़क गए, लेकिन बुद्ध की उपस्थिति में उन्होंने अपनी भावनाओं को नियंत्रित किया और चुप रहे। व्यवसायी ने देखा कि उसकी इस हरकत पर उसके आसपास के लोगों की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई थी। फिर उसने सोचा, अगर मैं यहाँ रहना जारी रखता हूँ तो मैं फिर से विस्फोट करूँगा। इसलिए वह उस जगह से चला गया। वह अपने घर लौट आया। एक मुस्कुराते हुए बुद्ध की छवि ने उसके दिमाग पर कब्जा कर लिया। अपने जीवन में वह पहली बार किसी ऐसे व्यक्ति से मिला जिसने एक अपमानजनक कार्रवाई के लिए अपनी भावनाओं को नियंत्रित किया। यह सोचकर वो रात भर सो नहीं सका। वह कांप रहा था। व्यवसायी को लगा कि उसके साथ कुछ हो रहा है और पूरी दुनिया उल्टी हो गई है। अगले दिन वह बुद्ध के पास गया और उनके चरणों में गिर गया और कहने लगा, कृपया मुझे मेरे कार्य के लिए क्षमा करें। बुद्ध ने उत्तर दिया, मैं तुम्हें क्षमा नहीं कर सकता। बुद्ध का उत्तर सुनकर शिष्य और ग्रामीण सन्न रह गए। बुद्ध अपने पूरे जीवन में दयालु रहे और अपने आश्रम में सभी को उनके अतीत की परवाह किए बिना स्वीकार किया है। और अब वह कह रहे हैं कि बिजनेसमैन के व्यवहार को माफ नहीं कर सकते। सभी के सदमे को भांपते हुए उन्होंने समझाया, जब आपने कुछ किया नहीं तो मैं आपको क्षमा क्यों करूं? व्यवसायी ने उत्तर दिया, कल मैंने ही आपके मुंह पर थप्पड़ मारा था। बुद्ध ने कहा, अब वह व्यक्ति यहाँ नहीं है। अगर मैं कभी उस व्यक्ति से मिलूं जिस व्यक्ति ने मुझे थप्पड़ मारा था तो मैं उसे माफ़ी मांगने के लिए कहूँगा। अब इस समय यहाँ के व्यक्ति के लिए आप गौरवशाली हैं और आपने कुछ भी गलत नहीं किया है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जीवन में सच्ची क्षमा केवल यह नहीं कहती कि मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ। जब हम किसी व्यक्ति को क्षमा करते हैं तो उस व्यक्ति को कभी पता नहीं चलना चाहिए कि उसे उसकी गलती के लिए माफ़ किया गया है। इसके बजाय अगर हम उन्हें माफ़ कर देते हैं और उनकी गलती के बारे में याद दिलाते रहते हैं तो लोग उन्हें दोषी ठहराएंगे। यह तो सच्ची क्षमा नहीं बल्कि एक सजा है। अब हम चलते हैं दूसरी कहानी की ओर। कभी किसी को अपने ऊपर नियंत्रण न करने दें। बुद्ध और उनके शिष्य कभी भी एक स्थान पर अधिक समय तक नहीं रहते। यह ग्रामीणों के लिए एक बोझ होगा क्योंकि वह अपने भोजन के लिए ग्रामीणों पर निर्भर है। एक दिन बुद्ध एक ऐसे गांव में गए जहां वो पहले कभी नहीं गए थे। उन्होंने अपने भीख के कटोरे से गांव के एक घर का दरवाजा खटखटाया। कुछ देर बाद एक महिला बाहर आई। एक साधु को हाथ में भिक्षा पात्र देखकर वह क्रोधित हो गई। महिला ने बुद्ध को गाली देना शुरू कर दिया। आप काम करने के लिए काफ़ी फिट दिख रहे हैं, इसके बजाय आप बिना काम किए खाना चाहते हैं। और वह औरत उनके साथ गाली गलौज करती रही, लेकिन बुद्ध स्थिर खड़े रहे, बिना किसी प्रतिक्रिया के सुन रहे थे और उस औरत की बात समाप्त होने की प्रतीक्षा कर रहे थे। वह अपनी सांस पकड़ने के लिए रुक गई। फिर उसने बुद्ध से पूछा, तुम पत्थर की तरह क्यों खड़े हो? आप कुछ कह नहीं सकते हैं? बुद्ध ने कहा, माँ, यदि कोई प्रस्ताव आया है और मैं उसे स्वीकार नहीं करता हूँ तो वह किसका है? लेडी ने उत्तर दिया, मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकती, बस मेरी जगह से हट जाओ। बुद्ध ने धीरे से उत्तर दिया, माँ,
जब से मैं आपसे मिला हूँ तब से जो आपके पास है वो आप मुझे अर्पित कर रही हो। महिला ने महसूस किया कि बुद्ध गालियों की बात कर रहे हैं। उसने पूछा, तो आपका प्रश्न यह है कि यदि प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया जाता है तो वह किसका है? बुद्ध वापस मुस्कुराए। लेडी को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने क्षमा के लिए बुद्ध को प्रणाम किया। बुद्ध ने कहा, जैसे दर्पण किसी वस्तु को प्रतिबिंबित करता है और एक ठहराव की तरह झील आकाश को दर्शाती है, इस बात का ध्यान रखें कि आप क्या बोलते हैं और आप कैसे कार्य करते हैं, यह हमेशा अच्छा होता है। आप जो भी अच्छा काम करते हैं तो आपको हमेशा अच्छाई वापस मिलती है और आप जो नुकसान भी करते हैं तो आपको हमेशा वही वापस मिलेगा। उस महिला ने बुद्ध को धन्यवाद दिया और उनके लिए कुछ भोजन खरीदा। बुद्ध ने उसे धन्यवाद दिया और अपनी यात्रा जारी रखी। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, कभी भी किसी को अपने क्रोध और शब्दों के द्वारा अपने ऊपर नियंत्रण या अधिकार न करने दें। इसके बजाय दर्पण बने और उन पर प्रतिबिंबित करें। सावधान रहें और अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखें। अपने आप पर नियंत्रण रखने से आप कभी किसी से प्रभावित नहीं होंगे और एकमात्र व्यक्ति जो उनमें नकारात्मकता से प्रभावित हो रहा है, तो याद रखिए, जो आप दूसरों को दोगे बदले में आपको वही मिलेगा। अब हम तीसरी कहानी की ओर चलते हैं। कर्म का नियम क्या है? एक दिन जब बुद्ध ध्यान कर रहे थे, एक युवक उनके पास आया। वह बहुत परेशान दिख रहा था। बुद्ध ने उससे कारण पूछा। युवक ने बताया कि उसके पिता की मृत्यु कुछ महीने पहले हो गई थी। वह दुख से बाहर नहीं निकल सका, लेकिन वह अपने पिता के लिए जीवन के बाद सर्वोत्तम अनुष्ठान करना चाहता है ताकि उसके पिता की आत्मा स्वर्ग में जाए। उसके पिता ने अपने जीवन में चाहे जो भी किया हो, अच्छा या बुरा, इसलिए मैं आपके पास अनुरोध के साथ आया हूँ। कृपया मेरे पिता के लिए जीवन के बाद अनुष्ठान करें ताकि उनकी आत्मा स्वर्ग में प्रवेश करे और वहाँ निवास करे। बुद्ध ने कहा, ठीक है, बर्तन भरने के लिए कुछ कंकड़ और मक्खन ले आओ। युवक ने सोचा कि अंतिम संस्कार के लिए सामान है। वह बाजार गया और उन्हें खरीद लाया। बुद्ध ने कहा, एक बर्तन में कंकड़ और एक बर्तन में मक्खन भरकर सील कर दो, फिर जाकर दोनों घड़ों को पास के तालाब में गिरा दो। युवक ने वैसा ही किया और दोनों घड़े नीचे तक डूब गए। तब बुद्ध ने कहा, अब उन्हें एक छड़ी से तोड़ दो। युवक ने जोरदार प्रहार किया और बर्तन तोड़ दिए। एक मटके का मक्खन तालाब में तैरने लगा, जबकि दूसरे मटके के कंकड़ तल पर जम गए। तब बुद्ध ने कहा, अच्छा, मैंने इतना ही किया है। अब अपने सभी पुजारियों को बुलाओ और उनसे प्रार्थना करो कि मक्खन डूब जाए और कंकड़ सतह पर तैरने लगे। युवक चौंक गया और फिर पूछा, यह कैसे संभव है? कंकड़ पानी से भारी होते हैं और केवल तल पर ही रहेंगे। मक्खन पानी से हल्का होता है और केवल तैरता रहेगा। इसलिए विपरीत करना प्राकृतिक नियम के विरुद्ध है। बुद्ध ने कहा, युवक, आप प्राकृतिक नियम को अच्छी तरह से समझते हैं, लेकिन आप भूल जाते हैं कि यह सभी पर लागू होता है। यदि आपके पिता ने पूरे जीवन में कंकड़ की तरह भारी गलत काम किया है तो वह नीचे जाने के लिए बाध्य हैं और कोई भी उन्हें नहीं उठाएगा। यदि उन्होंने सही कर्म किए होते तो मक्खन के समान हल्के होते तो उसे ऊपर उठ जाना चाहिए और कोई भी उसे नीचे नहीं ढकेल सकता। युवक अब प्राकृतिक नियम को समझ गया था। वह बुद्ध के पैरों पर गिर पड़ा और उन्हें सबक सिखाने के लिए धन्यवाद दिया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, प्रकृति का नियम हमें स्पष्ट रूप से परिभाषित करता है कि जीवन में हम जो कुछ भी करते हैं, अच्छा या बुरा, हम उसे वापस पाते रहते हैं और यह कर्म का नियम है। कोई बाहरी शक्ति इसे बदल नहीं सकती। जब तक हम जीते हैं, हमें अपने दैनिक जीवन में केवल अच्छी चीजें ही करनी चाहिए। जो बोओगे वही काटोगे। हमें उम्मीद है कि बुद्ध की इन 3 लघु कथाओं ने आपको अपने जीवन को समझने में मदद मिली होगी। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।